सर जैसा कि आपने शुरू में ही बोला कि नहीं ये जो कोर्सेज कराए क्यों जाते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो कोर्सेज क्यों कराए जाते हैं। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो अगर हम एजुकेशन जो हम शिक्षा लेते हैं हमारा उद्देश्य होता है कि जॉब मिल जाए, शिक्षित होने के बाद हमें जॉब मिल जाए। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कोर्सेज हो तो वो जॉब ओरिएंटेड हो, इस तरह से हो कि जॉब आप कोर्सेज आपके कंप्लीट होने के बाद जॉब मिलने की चांसेस अच्छे हों। ऐसा ना हो कि आप बस बेरोजगारों की एक फौज तैयार करते जाओ और बाद में पता चले कि नहीं इतनी ज्यादा फौज हो गई बेरोजगारों की, अब उनको भी नहीं समझ में आता है कि नहीं हम कहाँ पे जाएं। तो सर जैसा कि हमारे यहाँ बीएड डीएलएड होता आ रहा है, हर साल लगभग 4 से 5 लाख लोग निकलते हैं और पिछले के लगभग 10 से 15 लाख वो भी पढ़े हैं जो कि टेट भी क्वालिफाइड हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो टेट क्वालिफाइड नहीं है, अच्छी खासी अमाउंट है टेट क्वालिफाइड हो चुके हैं। और हर साल सरकार बीएड और डीएलएड करवा भी रही है। तो अब सरकार को अगर जरूरत नहीं है तो कुछ समय के लिए इसको रोक दिया जाए। ऐसा हो कि नहीं जितने लोग अभी खुद बेरोजगार हैं, आगे ऐसा ना हो कि नहीं कुछ लोग और भी बेरोजगार हों, क्योंकि टीचिंग सेक्टर में इतने जॉब तो मिल नहीं रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं, टीचिंग सेक्टर में हर साल रेगुलर बेसिस पे अच्छे खासे अमाउंट में आपके पोस्ट निकल रहे हैं। लेकिन हर साल लगभग 4 से 5 लाख, दो 2.5 लाख के आसपास डीएलएड, 2.5 से 3 लाख के आसपास बीएड करके निकल रहे हैं। और तो सर अगर वो टीचिंग का अगर सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो फिर वो कुछ और भी नहीं सोच पाते। उनको लगता है कि नहीं भाई हमने टीचिंग का सर्टिफिकेट लिया तो चलो तैयारी करते हैं, 3-4 साल तैयारी में लग गया। तो फिर उनके समझ में आता है कि भाई 3-4 साल तैयारी किए, 3-4 साल अपना समय गंवाए हैं हम, तो इसको हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, हम इसको और कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे पदों की संख्या ऐसी है कि निकलते ही नहीं, निकलते हैं तो ऐसे लटके रहती हैं भर्तियां कि अब पूछिए मत, 2-2 साल से पड़े रहते हैं एक ही भर्ती के चक्कर में। और सरकार का कहना रहता है कि हम जब तक एक भर्ती पूरी नहीं होगी दूसरी भर्ती को हम निकालेंगे नहीं। आने वाले पीछे के जो हमारे छोटे भाई बंधु होते हैं उनको भी मौका नहीं मिलता, और हम लोग तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में कुछ और भी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो यही सर है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि नहीं इस तरह से ना हो कि नहीं सिर्फ बेरोजगार लोग बढ़ते जाएं, कुछ फायदा ना हो ऐसे कोर्सेज को। या तो सीटों की संख्या, कॉलेजेस की संख्या आप घटाइए, स्ट्रिक्ट आप एग्जाम करिए, एंट्रेंस एग्जाम उसका ऐसे स्ट्रिक्ट लीजिए कि नहीं जो लोग जाएं बिल्कुल अच्छे से जाएं और उतने ही लोग आपको मिले पास आउट हों, कि नहीं जिनके लिए जितने पदों को आप दे सकते हो। इस तरह से तो सर कोई मतलब नहीं निकलता है कि नहीं आप कोर्स कराते जाओ और बेरोजगारों को पैदा करते जाओ और बाद में दोष दो कि नहीं जिसको कुछ नहीं मिलता है वो बीएड कर लेता है, बीटीसी कर लेता है। ये दोष हमारा नहीं है सर, ये दोष सरकार का है कि नहीं हमें बेरोजगार बिल्कुल, कर रही हम है। मैं कह ही नहीं रहा हूँ और कोई भी नहीं कह रहा कि ये दोष आपका या छात्रों का है। ये दोष सरकार का ही है, क्योंकि जब सरकार जैसे चलाएगी वैसे ही चलेंगे।